Okay, so all recent diseases are affecting the URTs, the H1N1, H5N1, MERS, COVID-19. Okay, so these are all affecting, and even common cold is a URT infection. ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइनोरहोइया, कॉज्ड बाय क्या? राइनो वायरस। ठीक है, तो ये सारा कुछ आजकल जो चाइना जो स्पेशलाइज कर रहा है, इट इज स्पेशलाइजिंग, या उसने जानबूझ के रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक टारगेट बनाया है, क्योंकि अब आप इसको तो रोक नहीं सकते ना, तो लाइक दैट। अरे कोई छींक दिया क्या तो महापाप कर दिया? तो अभी कोविड-19 में ना छींक भी दोगे ना तो लोग बुरी नजरों से देखेंगे। समझ रहे हो? चलिए, तो ये जो आ गया है ये हमारा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो वेरी क्लियरली इट इज सीइंग, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, सो LRT इन्फेक्शंस आर क्या? आर मेनली बैक्टीरियल, राइट? सो हला अपारे प्रभु, तो LRT इन्फेक्शंस आर मेनली क्या? बैक्टीरियल, फाइन। तो ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे निमोनिया एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है जी, सो दिस इज द केस। तो LRT में आप क्या देख रहे हो? यू विल फाइंड द ट्रैकिया, यू विल फाइंड द ब्रोंकियल, इसको हम लोग ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं, फिर लंग्स, ये सब आप इधर पाते हैं। ओके, तो ये आपका है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, सो our respiratory system is divided into two parts, okay, on the basis of physiology also. तो फिजियोलॉजी के माने ऊपर तो हमने एनाटॉमी क्या कारण से उसको अलग अलग किया, अपर एंड लोअर किया। हाँ, तो अपर एंड लोअर किया। अब हम लोग फिजियोलॉजिकली इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए तो पहला पार्ट जो है, तो उसको नंबर ए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन जोन या एनाटॉमिकल डेड स्पेस, इसको हम लोग ADS बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये कंडक्शन जोन है, which is also known as anatomical dead space. So why? ADS. Because in this part, so in this part, in this part of the respiratory system, there is no gas exchange. There is no gas exchange due to the fact that the tissue, okay, on both the sides, कौन सा? Respiratory and blood vessels, okay, are multi-layer। समझ रहे हो? तो क्यों गैस एक्सचेंज नहीं होगा? सो इन दिस पार्ट देयर इज नो गैस एक्सचेंज। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ड्यू टू द फैक्ट दैट द टिश्यू ऑन बोथ द साइड्स, रेस्पिरेटरी एज वेल एज ब्लड वेसल्स, आर मल्टी लेयर। तो जब मल्टी लेयर होगा तो गैस एक्सचेंज कैसे होगा? और गैस एक्सचेंज टू अकर आपका मिनिमम बैरियर होना चाहिए।
ठीक है जी। तो दिस इज द कंडक्शन जोन। तो ये है इट लीड्स फ्रॉम द क्या, तो इट लीड्स फ्रॉम द ट्रैकिया टू द टर्मिनल ब्रोंकाई। ये है 16 generation of branching of the bronchial tree। ठीक है। तो अगर हमारा जो ब्रोंकियल ट्री है उसको 16 टाइम ब्रांच करेंगे तब जाके आपका टर्मिनल ब्रोंकी आएगा। तो टर्मिनल ब्रोंकी से लेकर ट्रैकिया तक ये पूरा जगह को हम क्या बोलेंगे? सो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन जोन। ठीक है जी, फुल स्टॉप। इट्स वॉल्यूम is nearly 150 ml and constant in a person। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है और एक पर्सन में ये हर समय कांस्टेंट रहेगा। वाई? बिकॉज तुम्हारा एनाटॉमी थोड़ी बदल जाएगा। ओके। उसके Yes, sir. बाद नंबर बी है एक्सचेंज जोन, Exchange zone. गैस एक्सचेंज जोन, या उसको हम लोग जोन ऑफ गैस एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी जोन कहेंगे। ओके। तो गैस एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है जी। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 17th generation of branching। ओके। तो 17 जनरेशन ऑफ ब्रांचिंग वो क्या है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स टू क्या, एल्वियोलर सैक्स। ठीक है। तो इसलिए जो गैस एक्सचेंज जोन है हमारा या जो रेस्पिरेटरी जोन है हमारा, वो आपका कहाँ से शुरू होता है? तो इट बिगिंस फ्रॉम द 17th ब्रांच टिल, उस 17th ब्रांच को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियो। तो जो 17th जनरेशन ऑफ ब्रांचिंग है उसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल कहते हैं। एंड वहां से लेकर एल्वियोलर सैक्स तक ये 23rd या 24th लेवल ऑफ ब्रांचिंग है। तो आपका कंडक्शन जोन होता है। नाउ इट्स वॉल्यूम varies from 350 ml at rest to more than क्या, 5 liters, 5 liters. more than 5 liters during एक्टिविटी। ठीक है। तो ये जब हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में तो इसको डिटेल करेंगे। ये डायग्राम था इसलिए मैंने इसको आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। इज इट अंडरस्टूड दिस डायग्राम? सो Yes, sir. इसी को हम लोगों ने अगला पेज में बनाया था। ओके। सो दिस इज द यूआरटी। यहाँ हम लोग ऑलरेडी लिखे हैं ये सब चीजें। ओके। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर आ जाएगा नेजल वेस्टिब्यूल, फिर आ जाएगा नेजल चैम्बर, फिर आ जाएगा नेजल साइनस, फिर आ जाएगा ऑल्फैक्टरी चैम्बर, फिर आ जाएगा 3 पेयर ऑफ नेजल कॉन्केव। ओके। ये इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ऑल्फैक्टरी चैम्बर में 3 आपका पेयर ऑफ नेजल कॉन्के होगा। व्हाट आर नेजल कॉन्के? बोलिए। दे आर बोन्स ऑफ द फेस। ओके। बोन्स लिख देते हैं, फेस है कि नहीं पता नहीं, वो अलग अलग हो सकता है। बोन्स, इसको हम लोग सिर्फ बोन्स टू क्या, इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है। तो आपका जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने नेजल कॉन्केव बनाया।
उसके बाद आ जाएगा नाजोफेरिंग्स, उसके बाद आ जाएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद आ जाएगा ओरोफेरिंग्स, उसके बाद आ जाएगा लैरिंगोफेरिंग्स, उसके बाद आ जाएगा ग्लॉटिस। तो ये सारा है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इन्फेक्शंस हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, so are generally caused by viruses. Okay, taking antibiotics, so taking antibiotics is basically to kill the hosts. Okay, तो ये हम लोगों ने बहुत सारा चीज लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलिए, सो ये आपका अगेन अच्छा क्लियर कट व्यूज दिखाया है मैंने आपको। सो इसको अगर हम लोग ले लें तो व्हाट आर मोर इम्पोर्टेंट हियर, सो दिस इज द नाजल कॉन्केव। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका नाजल वेस्टिब्यूल है, एक्सटर्नल नेयर्स है, माने नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, ये आपका हो गया। ये बैक्सिला और सब आपका हमारा इधर कुछ नहीं चाहिए। हायर्ड बोन आपका बाद में पड़ेगा, ये नहीं चाहिए। ये इंटरनल लेयर्स है नॉस्ट्रिल्स। ये आपका है नाजोफेरिंग्स, उसके बाद आ जाएगा उभुड़ा, उसके बाद आ जाएगा ओरोफेरिंग्स, उसके बाद आ जाएगा एपिग्लोटिस, उसके बाद आ जाएगा लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, so these are and trachea, so these are the parts of the respiratory system. ठीक है, तो आप आराम से जब प्रिंट आउट मिलेगा इसको खोलकर देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका तीनों जो नजल कॉन्के है। फाइन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ what is the function of the upper respiratory tract? So main function of the upper respiratory tract, okay, so main function of the URT, तो बताइए क्या है उसका मेन फंक्शन। The URT is mainly responsible for for क्या क्लीनिंग, वार्मिंग। ओके, बिकॉज आपका बॉडी टेम्परेचर उसको वार्म करना पड़ेगा, एंड मॉइस्चराइजिंग द ड्राई polluted air we inhale. ठीक है, तो the URT is mainly responsible for cleaning, warming and moisturizing the dry polluted air we inhale. Now it also helps to maintain the air temperature equal to the body temperature. Okay, so it also helps to maintain the air temperature equal to the body temperature. तो जो आपका एयर टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका यूआर। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ आपका ये हो गया अबाउट द डिस्कस। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये हम लोगों ने ड्राइंग भी कर दिया था। सो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन, सारा कुछ हमने बना लिया है। सो इसलिए वी कैन राइट अबाउट दैट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट of air in and from the body is the nose, है कि नहीं? तो ये आपका नोज है। तो द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ एयर इन एंड फ्रॉम द बॉडी इज द नोज। ठीक है, तो ये आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटर्नल nostrils are also known as the gate.
Okay, तो entry as well as exit. ओके, तो ये दोनों का गेट है। अंदर आने के लिए भी वहां से आना पड़ेगा। भाई ये तो वन वे पैसेज है ना, तो अगर आपको बाहर जाना है तो भी वहीं से जाना पड़ेगा। ठीक है जी। नाउ द nasal chamber has numerous hairs and mucus glands. These help. Okay, so these help to क्या करेंगे? So these help to what? These help to Dust particles को Moisturize. block. Okay, these help to block the air and make a mesh lined with mucus. Okay, so the mucus helps to immobilize the dusts and pathogens in the air. ओके, तो हवा में जो डस्ट है एंड जो पैथोजन है उसको इमोबिलाइज करने में मदद करता है। सो द म्यूकस हेल्प्स टू इमोबिलाइज द डस्ट एंड पैथोजेंस इन द एयर। तो ये उसका काम है। इसलिए जब आप नाक के बाल काट देते हो तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए यस, बाहर जो आ रहे हैं उसको काटो, पर अंदर जाके उसको गोल ट्रिम करने का कोई जरूरत नहीं है। Otherwise, you will be taking a lot of dust into the lungs. Okay. Now, contaminated and polluted mucus is thrown out. Okay, it is thrown out. समझ रहे हो? तो जब आप छींक देते हो, जब आप सूं करके निकाल देते हो, आपका नाक वापस क्लीन हो जाता है। अंडरस्टूड? नाउ the nasal fluids. Okay, the nasal fluids include, क्या क्या इसमें मिलेगा nasal fluids में आपका? तो इसका म्यूकस। ओके, म्यूकस कहाँ से आता है? फ्रॉम बोमैन्स ग्लैंड। ओके, तो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? बोमैन्स ग्लैंड। ओके, तो नाजल फ्लूइड्स इंक्लूड म्यूकस। पहले वाटर लिख लेते हैं, पहले सम वाटर, बिकॉज वाटर हर जगह होगा बॉडी में, तो सम वाटर, फिर म्यूकस, फिर क्या आएगा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, ये एंटी बॉडी होता है दैट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। तो हर बॉडी फ्लूइड में क्या होगा? आपका आईजीए होगा, कॉमा लाइसोजाइम, कॉमा क्या? लाइसोजाइम क्या करेगा? ये एंटीबैक्टीरियल है। ओके, सो बैक्टीरियोसाइडल, मतलब ये बैक्टीरिया को मार देगा। ठीक है जी। तो बैक्टीरिया, तो एंटीबॉडी दैट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, तो ये है आपका उसका काम। तो और क्या मिलेंगे? लाइसोजाइम एंड बैक्टीरियोसाइड, लाइसोजाइम एंड सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या करेंगे? किल पैथोजेंस ऑस्मोटिकली, तो ये ऑस्मोटिकली मारने का काम करते हैं। ओके, सो दे किल पैथोजेंस ऑस्मोटिकली। तो ये हमारा नाजल फ्लूइड के बारे में हो गया। ओके, तो ये हमारा नोज से गाड़ी शुरू हुआ, फिर आ गया नाजल चैम्बर। नाउ उसके बाद द olfactory chamber. Okay, the olfactory chamber.
is lined by the olfactory epithelium, which is also known as the Schneiderian Schneiderian membrane. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. So the olfactory chamber is lined by whom? By the olfactory epithelium, which is also known as the Schneiderian membrane. ठीक है, तो which is also known as the Schneiderian membrane. Full stop. Now, Schneiderian membrane. It, ये हम पढ़ेंगे nose and the respiratory system नहीं, वो हम sense organ में पढ़ेंगे. It is rich in olfactory receptors, comma, और क्या होगा? Supporting cells and Bowman's gland. तो बोमैन्स ग्लैंड क्या है? वही म्यूकस प्रोडक्शन वाला. म्यूकस सेक्रेटिंग. यस, तो बोमैन्स ग्लैंड हमने यहाँ लिखा है, तो वही फंक्शन है इसका. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी चैम्बर एंड एपिथेलियम. ना अब एक चीज ध्यान दीजिए. Now please pay attention to this drawing, very very important drawing. Now मैं अभी कुछ बना रहा हूँ, आपको बताना है कि मैं क्या बना रहा हूँ. ओके, what is this? Can you guess? चलो मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. So as recognized correctly, this is the face of chimpanzee या गोरिल्ला या कुछ मर्जी आप बोलिए. फाइन. सो ये हमारा चिंपैंजी का फेस था. उससे बन गया कौन? हम लोग. ये हमारा फेस है, द पिंक वन. सो दिस इज ह्यूमन फेस. सो व्हाट हैव वी लॉस्ट? बोलिए, हम क्या लॉस किए? ये नोज वाला लंबा पार्ट एक्सटेंडेड. सो ये वी हैव लॉस्ट. तो ड्यूरिंग the course of evolution from monkey to man, humans have lost a lot of olfactory surface area and olfactoceptors. ठीक है. So during the course of evolution from monkey to man, humans have lost a lot of area. क्या? A lot of area, olfactory surface area and olfactoceptors. Hence, we have lost a lot of what? Olfactory power. Okay, so that is why we are very poor smellers. So hence we have lost a lot of olfactory powers. Okay, so this is the concept. तो इसीलिए याद रखेंगे जो मंकी फेस होता है is prognathous. मतलब पहले फर्स्ट
क्या, जॉ। तो आपका ग्नाथोस का मतलब जॉ होता है, प्रो का मतलब फर्स्ट होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट जॉ। ओके, प्रोग्नाथस माने सबसे पहले देख रहे हो ये क्या है, ये जबड़ा है, फिर जाके फेस आया। नाउ ह्यूमन फेस became ऑर्थोग्नाथस। क्या, ऑर्थोग्नाथस। ओके, सो ऑर्थोग्नाथस। सो इससे हुआ क्या, सीवियर hence डिक्रीज। there is a severe decrease in the surface area of the क्या, of the Humans. olfactory, हाँ, and there is a severe decrease in the surface area of the olfactory epithelium in humans। समझ रहे हो, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, देख रहे हो कि नहीं। सो इज अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। यस सर। चलिए, बहुत बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि सर ने क्या बना दिया। ओके, सो बट लाइक दैट, सो दिस इज द कंसेप्ट। ये आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का बात हो गया। तो इसीलिए हमारा जो स्मेलिंग कैपेसिटी मिजरेबल है, मतलब आप Yes, अपना जो कपड़ा धुला हुआ नहीं ढूंढ कर ला सकते। सपोज आई टेक यू ब्लाइंड फोल्डेड and allow you to identify your washed clothes after smelling, you will not be able to identify anyone। okay, but skull है, bones है, इसको आप घिसोगे तो क्या देखोगे, अगर इसका देखोगे, ओके, मीन्स जो ऑल्फैक्टरी एरिया का, व्हाट विल फाइंड, सो दैट इज ए, मैंने जो ये डिक्रीज हो गया, उससे हम लोग का जो हम लोग अपना स्मेल करके कपड़ा नहीं ला सकते, पर हमारा जो डॉग है वो ढूंढ के ले आएगा। अंडरस्टूड, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए वी हैव लॉस्ट ए लॉट इन अकाउंट ऑफ स्मेल। ओके, even the smell areas in brain of humans is highly compromised। मतलब हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन केस ऑफ व्हाट, so we did not pay any attention to the smell part। okay, can you tell me why this happened? इसका एक कारण क्या है, कैन यू टेल? ओके, now main reason behind these changes, main reason behind these changes in evolution was the development of a large cerebrum। okay, so main reason behind these changes in evolution was the development of a large cerebrum। तो बड़ा cerebrum बन गया। okay, full stop। it made humans क्या, mentally stronger। stronger. okay, so they were not afraid of coming close to क्या, enemies। समझ रहे हो, तो इसलिए जब तक तलवार वाला युद्ध होता था तो आपको तो एनिमी के काफी करीब आना पड़ेगा, ये तो बंदूक आने के बाद फिर दूर हो गया अदरवाइज। समझ रहे हो ना, तो सिंस वी बिकेम मेंटली वेरी स्ट्रांग वी डिड नॉट डिपेंड ऑन स्मेल। ओके, प्लस इसमें क्या है, अदर सेंसेशंस
also developed in humans. ओके, लोअर एनिमल्स में या जो इन जो एक्वाटिक एनिमल्स में उनका मेन क्या होता है, स्मेल होता है. तो बट ह्यूमंस में अदर सेंसेस आल्सो डेवलप्ड इन ह्यूमंस. ओके, contributing to the ignorance of smell. बट जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनका क्या होगा, उनका थोड़ा Better होगा smell. Stronger sense. स्मेल का बढ़ जाता है. So there